नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला दिशा कंपटीशन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आपको मालूम है कि लॉकडाउन के बाद लोगों को मनोरंजन के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा रामायण धारावाहिक का प्रसारण डीडी नेशनल पर किया गया और हम ये मानते हैं कि ज्यादातर छात्रों ने इस सीरियल का मजा लिया होगा। ठीक है, तो अब रामायण महाभारत से रामायण और एक महाभारत भी सीरियल आ रहा है, इनसे प्रश्न बन सकते हैं और पिछली परीक्षाओं में बनने भी हैं। आप यूपी ट्रिपल एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। चाहे लोअर की परीक्षा रही हो, वीडियो की परीक्षा रही हो और जो भी वन प्राइमरी की परीक्षा रही हो, इन परीक्षाओं में रामायण और महाभारत दोनों महाकाव्यों से प्रश्न पूछे गए। तो पहला प्रश्न तो यही है कि रामायण और महाभारत के दो प्रमुख महाकाव्य कौन से हैं? तो भारत के दो प्रमुख महाकाव्य रामायण और महाभारत हैं। ठीक है ना। तो अभी रामायण सीरियल काफी चर्चा में रहा है। इसका प्रसारण 1987 में हुआ था। निश्चित रूप से जो ये पढ़ रहे हैं उस समय कोई नहीं रहा होगा, 1987 में किसी का भी जन्म नहीं हुआ होगा, तो उस समय इसका प्रसारण हुआ था। तो अभी दोबारा इसका पुनर्प्रसारण हुआ है और कल इस सीरियल का समापन हुआ है। तो हम जानते हैं इस सीरियल को बनाने का श्रेय रामानंद सागर को जाता है, इन्हें आधुनिक भारत का वाल्मीकि की भी संज्ञा दी जाती है, क्योंकि रामायण का नामक संस्कृत महाकाव्य की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी और इसका पूर्व मध्यकाल में अकबर के शासनकाल के दौरान गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का रामायण का संस्कृत भाषा से अवधी भाषा में इसका अनुवाद किया और तब ये जन सामान्य का महाकाव्य बन गया और एक घर में लगभग 24 घंटे का अखंड रामायण का पाठ होने लगा। इस तरीके से रामायण जन जन का ग्रंथ बन गया और इसके बाद आपको मालूम है कि रामायण लोगों के दिलो दिमाग में रच बस गया और चेतना का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बन गया। तो ये सब बातें तो समझने वाली हैं, लेकिन इसके साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बातें इंपॉर्टेंट है, इनको नोट्स फॉर्म में आप इसको कॉपी में बना लें। मैं आपसे डेफिनेटली आपसे कहना चाहता हूं कि इस आगामी परीक्षाओं में आपको यहाँ से सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, एक करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रामायण सीरियल के बारे में जानते हैं। रामायण में कुल 7 कांड है। ठीक है ना। प्रथम कांड इसका बाल कांड है और अंतिम कांड लवकुश कांड है। ठीक है ना, जो कि उत्तर रामायण में दिखाया गया। तो कुल 7 कांड है और कुल रामायण में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? कुल श्लोकों की संख्या 24,000 है। अब प्रश्न बनता है सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो सबसे बड़ा कांड बाल कांड है, जिसमें भगवान राम और उनके चारों भाइयों का जन्म, उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है ना। तो सबसे बड़ा कांड बाल कांड है और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड, जब माता सीता का रावण नाम का राक्षस हरण करके ले जाता है। उसके बाद जब बाली और सुग्रीव से मुलाकात होती है, बाली का वध करते हैं, भगवान हनुमान जी से मुलाकात होती है, तो वो सब वर्णन किष्किंधा कांड में है, किष्किंधा राज्य में। तो किष्किंधा कांड में, तो किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है। इसमें कुल 23 दोहे हैं। खैर इतनी डिटेल में अंदर से नहीं पूछे, बस इतनी बात है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सबसे छोटा कांड कौन सा है? ये लोअर परीक्षा 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था, तो सितंबर 2018 में हुई थी, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे बड़ा कांड बाल कांड, सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड। इसके बाद देखिए रामायण का एक दिन में, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। रामायण का एक दिन में पूरी दुनिया में जितने भी डेली सोप आते हैं या डेली सीरियल आते हैं, तो रामायण एक दिन में दुनिया भर में देखा जाने वाला कार्यक्रम के आधार पर इसने विश्व रिकॉर्ड कायम किया है और इसकी दर्शक संख्या वो रही 7 करोड़ 7 लाख, या दूसरे शब्दों में कहें 7.7 मिलियन, 7 करोड़ 70 लाख। इस तरीके से दर्शक संख्या कितनी रही? 7.7 मिलियन। सिंपल भाषा में इसको भारतीय आंकड़ों में बदले तो 7 करोड़ 70 लाख के आधार पर रही। तो इसको 7 करोड़ 70 लाख दर्शक क्षमता। रामायण के निर्देशक रामानंद सागर, इनसे आप परिचित हो गए होंगे। इन्हें आधुनिक भारत का तुलसी भी कहा जाता है। राम का किरदार किसने निभाया? तो राम का किरदार कलाकार अभिनेता अरुण गोविल साहब ने निभाया। सीता का किरदार निभाया दीपा चिखलिया। ये गुजरात की मूलतः रहने वाली है दीपका चिखलिया। और दीपका चिखलिया 1992 में बड़ौदा से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव भी लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी की सांसद भी रही हैं। ठीक है ना। बाद में उन्होंने पारिवारिक समस्याओं के चलते, पारिवारिक कारणों के चलते इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। रामायण के रचयिता
महर्षि वाल्मीकि है, वही महर्षि वाल्मीकि जो पहले अपने जीवन काल में अंगुलीमाल नाम के एक डकैत थे और बाद में उन्होंने क्या किया, संन्यास धारण किया और महर्षि वाल्मीकि कहलाए। इन्हीं के आश्रम में माता सीता रही और लव कुश का जन्म भी इन्हीं के आश्रम में हुआ। आपने कल की धारावाहिक में इसको देखा होगा। तो महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कानपुर में बिठूर नामक स्थान पर था। ये सब आप लोगों को से जुड़ा महर्षि वाल्मीकि। रामायण को आदि महाकाव्य भी कहा जाता है। तो कितने महाकाव्य है? आदि मतलब प्राचीन, महाकाव्य। तो भारत में कुल 2 महाकाव्य है, एक रामायण एक महाभारत। रामायण का प्रसारण तो कंप्लीट हो गया और महाभारत का प्रसारण अभी भी टीवी में चल रहा है, डीडी भारती पर। ठीक ना, जिनको देखना वो देखें 12 बजे और 7 बजे। ठीक है ना, शाम को 7 बजे और दोपहर में 12 बजे। तमिल अनुवाद, इस रामायण का तमिल अनुवाद आपने देखा होगा, रामानंद सागर ने कई इसका बताया है कि कहां कहां से हमने इसका सीरियल के लिए चीजें ली है। तो तमिल अनुवाद किसने किया? कम्बन में। या तमिल रामायण के रचयिता कम्बन। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका, बहुत इंपॉर्टेंट कम्बन। और बंगला अनुवाद, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, रामायण का बंगला में अनुवाद किसने किया? कृतिवास ने किया। ठीक है ना, तो ये बातें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये करंट का भी टॉपिक बन सकता है और ये एवरग्रीन टॉपिक है, इसको आप देख लीजिए और ये आपकी परीक्षाओं में निश्चित रूप से आपकी सफलता में 4 चांद लगाने का काम करेगा। और ये एक क्वेश्चन से आप कई हजारों की भीड़ से कई कम हजारों में आ जाएंगे। मतलब 50,000 में है तो आप 10,000 में आने में आपको मदद मिलेगी, हम उम्मीद करते हैं। ठीक है ना, चलिए इसको